आइए हम लोग आज गणित के दूसरे पार्ट में आपको यूक्लिड का एप्लीकेशन इन यूज में बताऊंगा, अनुप्रयोग, कुछ सवाल और उदाहरण और एक्सरसाइज के भी आज मैं सवाल बताऊंगा। सुनते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। एक एक अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि इनके आंसर ऐसे ही क्यों दिए जाते हैं, ठीक है। इससे बोर्ड एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन कन्फर्म है। आप सीखते रहो, करते रहो अभ्यास। देखिए, मेरी बात का अनुपालन करें। मेरे पढ़ाए हुए ऐसे 2 विद्यार्थी हैं जिनके गणित में 100 में से 100 मार्क्स आए। तो गणित में 100 से 100 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते आप अच्छे से प्रश्नों को हल करें, उनका अभ्यास करें, इतना उनका अभ्यास करें कि वो सवाल आपको बिल्कुल दैनिक जीवन के रोज़ उपयोगी सवाल लगने लगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। जैसे देखिए, एक छोटा सा उदाहरण है कि अगर HCF में यूक्लिड का थ्योरम का यूज कैसे करेंगे हम लोग। तो देखिए, आप ये एग्जाम्पल देख सकते हो। ये आपको 455 और 42 यानी 42, 455 और 42 का निकालना। तो एक तरीका हम लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ रखा है कि हम लोग कैसे निकालते थे। 42 का भाग हम लोग 42 का भाग हम लोग देते थे किसमें, 42 से भाग दे देते थे 455 में। अब कितनी बार जाएगा ये हैं, तो करीब 10 बार चला जाएगा, ठीक है। तो 10 बार तो हम लोग किसी में डिवाइड करते नहीं हैं एकदम, ठीक है ना। तो पहले 1 टाइम्स जाएगा, तो हम लोग कितनी बार देंगे इसका, 1 टाइम्स जाने में 22 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और फिर 5, ठीक है। अब देखिए, जितनी बार चला गया, अब क्या करना होगा आपको, इसमें 5 कैरी करेंगे, ठीक। अब कितनी बार इसका चला जाएगा इसमें डिवाइड, अब आप इसमें देख सकते हो कितनी बार चला जाएगा। क्या इसमें डिवाइड जाएगा? अच्छा देखिए, मैंने कुछ गलत कर दिया। अभी आपका ये इसमें नहीं है, ठीक है। ये आपका नहीं है, ठीक है। ये मैंने तो कैरी कर लिया ना, अब दोबारा क्यों कैरी करूँगा मैं। इसको डिवाइड करिए, तो अब क्या इसमें डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा, ये 0 टाइम्स हो जाएगा। कितने टाइम्स होगा? 0 टाइम्स होगा। अब 0 टाइम्स आएगा। अब 0 टाइम्स किया तो अब पॉइंट नहीं लगाते इसमें, ठीक है। अब इस 35 से हम लोग, हमारा जो शेष फल था वही भाजक बन जाएगा, और जिससे भाजक था जो, वो अब भाज्य बन जाएगा, यानी बीच में लिखा जाएगा। फिर इसको करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 35 से होगा तो 7 बचेगा, और अब इस 7 का फिर से करेंगे 35 में, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 35 से करेंगे तो ये आपका, जब 7 का फिर से 35 में करेंगे तो ये 5 बार जाएगा, 7 बना 35 और पूरा पूरा कट जाएगा। तो इस तरीके से 0 आ गया ना। तो जिस लास्ट टाइम जब रिमाइंडर 0 बचे तो कितनी बार डिवाइड हुआ, 5 टाइम्स। तो आपका LCM क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक। तो इसी चीज़ को लिखने का तरीका है, ब्रेक करके लिख दिया जाता है। पहले 42 और 10 को जो है हम लोग इस 42 और 10 को मल्टीप्लाई में लिखेंगे और प्लस ये ऐड कर देंगे, तो ये आपकी फर्स्ट लाइन बन जाएगी, ठीक। 45 यानी इसके इक्वल हो जाएगा। फिर सेकेंड में 35 को हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें इसका रिमाइंडर जोड़ देंगे, तो ये आपका 42 के इक्वल बन जाएगा, आपकी सेकेंड लाइन, ठीक। उसके बाद अब 7 का डिवाइड 35 में किया है, तो 35 किसके इक्वल होगा, 35 किसके इक्वल होगा, 7 × 5 और प्लस आपका रिमाइंडर में क्या बचा, कुछ नहीं, 0। तो ये आपकी तीसरी लाइन होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं इसको। अब आसान है तरीका, ठीक है। इसको इस तरीके से एक बार समझते हैं हम लोग कि जैसे आपने ये नंबर सिर्फ 2 दे दिए गए, तो आपको तुरंत देखना है जो ये डिवाइड हो रहा है, जिससे हमें करना है छोटा वाला जो है, इसको कितने टाइम्स कर सकते हैं। तो राउंड फिगर में देखिए, अगर 0 बढ़ा लें तो 4 to 20 और 1 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी 10 टाइम्स चला जाएगा। तो इसको तुरंत ब्रेक करके हम लोगों ने ये लिख लिया। तो ये नंबर हमारा A हो गया, ठीक। ये हमारा B हो गया, जो दूसरा नंबर दिया था LCM में निकालने के लिए, ठीक है। और ये आपका Q हो गया, और ये आपका R रिमाइंडर हो गया,
ठीक, आप क्या करेंगे, तुरंत इतना करने के बाद अगर रिमाइंडर बच रहा तो तुरंत हम लोग अब रिमाइंडर के मल्टीपल में बनाएंगे इस b को। ठीक है, तो b में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करो जितने टाइम्स इस 42 में यानी b में डिवाइड हो जाए। 30 मान लीजिए 71 लिखा होता तो 35 इंटू 2 टाइम्स तक हो जाता। ठीक है, 35 दूना 70 और फिर प्लस 1 होता। तो आपको वो ब्रेक करके यहाँ इस सेकंड लाइन में अगले में लिखना होता। तो ये 1 टाइम से जा रहा है इसमें डिवाइड, तो 1 टाइम कर दिया और जितना रिमाइंडर बचा वो लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से। अब फिर इसको अब 7 को फिर से ये जो r हुआ इसको फिर इस b के टर्म में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कितने टाइम्स चला जाएगा, 5 टाइम्स चला जाएगा। तो 7 इंटू 5 जितने टाइम्स तक डिवाइड हो जाए मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए और रिमाइंडर में जितना बचा वो लिख दीजिए। इस तरीके से 35 आपका टूट जाता है। ठीक, तो आप चाहे उस मेथड से करें या इस मेथड से, वो भाग विधि है और ये यूक्लिड प्रमेय दोनों एक ही हैं, बस सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है और इसमें कुछ भी खास अंतर नहीं है। ठीक है, आप समझ गए होंगे इससे। अब देखिए इसके बाद फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं, कुछ यही चरण दिए गए हैं आपको कि हम लोग एलसीएम निकालते कैसे हैं। ठीक है, तरीका जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग करके आ रहे हैं, तब तक ब्रेक करेंगे यूक्लिड विभाजन एक लॉगरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, या इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा यहाँ पर वर्ड एक अलग यूज किया जाता है यूक्लिड, जैसे हम लोग इंग्लिश में तो प्रमेय को थ्योरम बोलते हैं, लेकिन यहाँ प्रमेयिका लिखी हुई है। प्रमेयिका का मतलब यहाँ पर दूसरा वर्ड लिया जाता है एक, वो हम आपको ऊपर यहाँ देखिए पढ़ा चुके थे। ये आपका लिखा हुआ है, इस जगह पे दिया गया है आपको, शायद आपने गौर नहीं किया होगा, हम लोगों ने इस जगह पे पढ़ा था, ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है, इसको एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं, लेकिन एक वर्ड दूसरा भी था यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ उसकी स्पेलिंग, ये लेम्मा। ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा प्रमेयिका। ठीक है, ये आप ध्यान से देख सकते हो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। ठीक है, तो ये आप कभी कभी हिंदी में लिख के आ जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा नियम है, जैसे कंफ्यूज मत हो आप। देखिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज की आते हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज में देखिए सीधे कुछ आपको मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन ज़रूर करा दूंगा। ठीक है, महत्वपूर्ण क्या, मैं पूरी एक्सरसाइज ही आपको कंप्लीट करा दूंगा। अभी वीडियो इतना लंबा नहीं है। ठीक है, 7 मिनट का वीडियो है। अभी निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। अब देखिए आपको लगेगा कि बड़े बड़े नंबर हैं तो हम इनका डिवाइड कैसे करें। तो अब देखिए 135 और 255, तो अब ध्यान रहिए कंफ्यूज ना हो, इनमें क्या किया गया है, आपको किसी में आगे बड़ा नंबर लिख दिया गया, किसी में छोटा, तो आप कंफ्यूज मत होइए आप लोग। ठीक है, याद रखिए जब भी आपको 2 नंबर दे दिए जाएँ तो हमेशा पहले वाले नंबर को हम लोग A मानेंगे, पहले वाले को हम लोग क्या मानेंगे, A मानेंगे, और दूसरे वाले को हम लोग B मानेंगे। ठीक है, देखिए लिखने का तरीका, सॉल्व करने का मैं इसीलिए आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से लिख पाएँ उसको। ठीक है ना, अगर लिखने में गलती तो नंबर फिर सही नहीं आएंगे। देखिए आप सब पढ़ते तो सभी लोग हैं, लिखते भी सभी लोग हैं, लेकिन नंबर कम ज़्यादा क्यों होते हैं, यानी सिर्फ लेख के जो तरीका है उसी में तो गलती होती है बच्चों से, हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले इसको नंबर को A मानेंगे और इसको B मानेंगे। तो जब आपको मालूम है A आपका छोटा है 135, तो क्या आप 225 के मल्टीपल में तोड़ पाओगे इसको, कभी नहीं तोड़ पाओगे। तो 225 इंटू 0 और प्लस में भी क्या हो जाएगा, प्लस में भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये यूक्लिड प्रमेय से आपका टूटेगा। तो इसका अगर हम लोग मासा बोलें तो ये पीछे वाला नंबर क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो 0 ही इसका मासा आएगा। ठीक है, आप देख लेते हैं इसका, हम लोग सोल्यूशन भी देख लेते हैं, तरीका कैसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए आप देखिए इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज कर दिया इन सॉल्यूशन में। अब 135 इन्होंने A लिख दिया, जबकि आपको पीछे यूक्लिड प्रमेय में क्या समझाया गया, तो इसलिए आप अपने में भरोसा रखिए थोड़ा। ठीक है, अब जब मासा पर्सनली पूछ दें, यूक्लिड थ्योरम ना बोलें, पर्सनली आपसे HCF ही बोला जा रहा है जब, तो फिर हम छोटे वाले बड़े वाले को हमेशा बाहर A के तरीके लेंगे। क्या लेंगे, इसको हम लोग A के तरीके लेंगे। ठीक है, तो अब अगर इसके टर्म में हम लोग तोड़ें तो इसको क्या तोड़ेंगे, इसके टर्म में अगर हम लोग तोड़ें तो इसको देखिए किस तरीके से तोड़ेंगे। 225 को आप अगर तोड़ोगे तो आप जानते हो 135 का 2 गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 135
इंटू 1 टाइम्स ही जाएगा, ठीक है ना, 270 हो जाएगा। और प्लस 135 से 250 में 25 में कितना ज़्यादा, तो 25 ही आपका ज़्यादा है। और 35 में कितना जोड़ेंगे, 200 हो जाएगा। तो आप जानते हो 5 करोगे तो 40 यानी 65, 65 और 25 आपका हो जाएगा 90, ठीक है, यानी आपका 90 आपका एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब क्या करना है, अब आपको 90 का ऐसा मल्टीपल बनाना है कि इसके बराबर हो जाए। तो अगली लाइन में आप 90 इक्वल क्या लिखोगे, आपका जाहिर सी बात है कि सॉरी मैंने गलत लिख दिया इसको, ये नहीं, आपको 135 को तोड़ना है। 135 को तोड़ के क्या लिखोगे 90 के मल्टीपल में, तो 90 इंटू 1 टाइम्स ही जाएगा। और कितना ज़्यादा हो गया ये 45, ठीक है ना। फिर अब आपको 90 को तोड़ना है, तो 90 को अगर आप तोड़ोगे 45 के यानी रिमाइंडर के टर्म में, तो क्या हो जाएगा 45 इंटू 2 और प्लस का 0, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो यानी अब आपका अगर देखा जाए तो रिमाइंडर आपका क्या हुआ, कितने टाइम्स में गया 45, आखिरी आपका लास्ट जा रहा है और 2 टाइम्स पूरा पूरा डिवाइड हुआ। तो यानी इसका कितना हो जाएगा आपका जो ये 45 है यही आपका क्या हो गया, मासा हो गया। याद रहेगा, कंफ्यूज तो नहीं है, देख सकते हो आप इसमें, ठीक है। लिखने का तरीका, सबसे पहले बड़े वाले को ए मानिए, छोटे वाले को बी मानिए। उसके पश्चात अपनी यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, तोड़िए 1 स्टेप 2 स्टेप और 3 स्टेप, जिसमें 0 हो जाए तो बस आप लिख दीजिए अतः इन दोनों संख्याओं का मासा यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका आप अपना आंसर लिख देंगे। समझ में आई बात। तो इसी तरीके से अब अभ्यास के लिए आप ये 2 प्रश्नों को स्वयं कीजिए, ठीक है। अंकित प्रश्न जो हैं इनका अभ्यास कीजिए अपनी रफ कॉपी पे। अब एक आगे मैं क्वेश्चन देखिए प्रूवमेंट टाइप का है, ये आपको बता देता हूँ। जैसे दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब आप लोग इस प्रश्न को समझ ही नहीं पाए होंगे। देखिए मैं आपको इस पर समझा देता हूँ कि क्या पूछना चाहता है, कि आपको ये सिद्ध करके दिखाना है इसमें, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी प्लस वाला विषम संख्या हो, उदाहरण के तौर पे 17 है, ठीक है, इस तरीके से कोई विषम पूर्णांक है। अब लेकिन देखिए यहाँ 6 का मल्टीपल लिखा हुआ है और उसमें कोई नंबर जुड़ा है, तो जैसे हम 16 ले रहे हैं तो मतलब जैसे इसको तोड़ के अगर 17 ले लिया तो इसको तोड़ के हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 दूनी 12, 6 इंटू 2 + 5, ठीक है। तो कोई भी ऐसा नंबर जो विषम पूर्णांक है, अगर 6 के मल्टीपल में हम लिखेंगे तो हमेशा इस फॉर्म में ही आएगा, यानी उसके प्लस में 1, 3 या 5 ही आएगा। ये बात आपको प्रूव करके दिखानी है। तो अब कैसे इसको करेंगे हम लोगों ने अपने मन से ही ये बात मान ली कि एक कोई एक संख्या है, ठीक है, जो 6 का मल्टीपल है, जो क्या है 6 का मल्टीपल है। हमने ये बात मान ली, माना कि एक कोई ऐसे ही अपने मन से धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक संख्या है। अब जब b अगर उसका मल्टीपल है, अगर b से वो विभाजित होता है, ठीक है, तो उसको अगर हम लोग लिखेंगे तोड़ के तो हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे इन्होंने तो सिर्फ 2-3 में आंसर लिख दिया, तो आप इसको इस तरीके से ना सॉल्व करके आप इसको इस तरीके से कीजिएगा कि यहाँ तक तो ठीक है, आपने इस लाइन को लिख लिया। अब 6 से विभाजित है और ये विषम मत लिखिए, आप सिर्फ धन पूर्णांक मानिए, पहले आप क्या मानिए, धन पूर्णांक। तब अगर हम लोग इसको यूक्लिड के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो हम लोग उसको 6q + 0 हो सकता है, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से ये 0, 1, 2, 5, 3 सब इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप खुद एक कॉमन लगाइए, वो उन्होंने डायरेक्ट इसीलिए लिख दिया कि अब अगर हमारा जो नंबर होगा वो इवन नंबर होगा, यानी विषम संख्या होगी, तो जो शेष फल बचेगा 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, तो रिमाइंडर भी हमारा सम संख्या बचेगा, यानी शेष फल भी सम बचेगा। लेकिन अगर विषम संख्या है तो हमेशा विषम संख्या बचेगा। तो अगर 6 में जो शेष फल बचेगा तो वो 5 तक ही होगा, ये बात तो आप अच्छे से जानते हो। शेष फल कभी भाग देने वाली संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। तो आपके अगर विषम संख्या लेते हैं तो सिर्फ विषम यानी आपका 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है आखिरी में।
तो वही चीज़ आपको यहाँ पर ये भाषा में लिख दी गई एक सेंटेंस में कि जब हम जानते हैं बात कि अगर 6 से हम किसी संख्या को विभाजित करते किसी विषम संख्या को, तो हमेशा शेषफल एक विषम संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस आधार पर हम उसको क्या लिख सकते हैं, यानी जो विषम संख्या होगी 6 का मल्टीपल, उसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको बस इतना इस सॉल्यूशन में आपको समझा दिया गया। इसमें सॉल्यूशन को करने से कहीं ज़्यादा आपको जो है इसमें लॉजिक या तर्क आना चाहिए। अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन अगला है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैट के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे, स्तंभ मतलब खड़ी खड़ी इस तरीके से लाइनें आपको। ठीक है, ये हैं परेड 616 सदस्य हैं आपके। ठीक है, और टुकड़ियाँ 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी ऐसे बड़ी बराबर बराबर खड़ी संख्याएं हो, सब बराबर बराबर की टुकड़ी उसके अंदर रहेंगी। अगर 2 हैं तो 4 4 इस तरीके से। तो यानी आपको सीधा सा मतलब है कि आपको इसका और इसका क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो एक भी सैनिक कहीं बचेगा नहीं, बराबर बराबर टुकड़ियों में सब बराबर पीछे बढ़ जाएंगे। तो अब आप कैसे निकालोगे, आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हो और आप लोग इसको यूक्लिड के थ्योरम से भी निकाल सकते हो। तो अगर हम लोग डिवाइड से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 32 का डिवाइड हम लोग 616 में करेंगे तो ये कितने टाइम्स तक जाएगा। ठीक है, हमें मालूम है कि ये 3 दूनी 6 2 है ना, तो ये ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि कैरी हो जाएगा। 3 2 6 66 हो जाएगा, तो 1 टाइम्स जाएगा 3 2, और इसके बाद आपके पास शेष बचेगा। 11 में 2 गए तो आपका 9, और ये 5 में 3 गए तो 2। ठीक है, 29। अब इसमें 6 कैरी हो जाएगा, डिवाइड कितने टाइम्स चला जाएगा, 3 का 7 टाइम्स तक हैं। 9 2 जा 18 कैरी 1। ठीक है, 9 टाइम्स तक चला जाएगा। 9 2 जा 18, 9 दूनी 18, 9 3 27 28, और ये आपका हो जाएगा 16 में 8 गए 8। ठीक, 8 बचेगा। अब 8 का डिवाइड 32 में करेंगे तो ये आपका पूरा चला जाएगा कितने टाइम्स, 4 टाइम्स तक। तो यानी आपका मासा क्या हो गया, आपका 8 हो गया। ठीक, अब इसी को अगर हम लोग यूक्लिड थ्योरम से लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, तो आप इस रफ में इस वर्क को ज़रूर कर लें अगर आप यूक्लिड से सॉल्व करना चाहते हैं या एग्ज़ाम में यूक्लिड से ही बोला गया। तो अब आप हमको मालूम है कि इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई और इसका एडिशन जो होगा वो कितना होगा, ये 8 इस 616 के इक्वल होगा। तो हम लोग इसी को इस तरीके से यूक्लिड थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे कि 6 जो हमारा 616 है, इसको हम लोग लिखेंगे कितना, आपका 32 × 19 + 8, और फिर उसके बाद इस 32 को हमें लिखना होगा 8 के मल्टीप्लाई में, तो 8 × 4 + 0। अभी आपका रिमाइंडर 0 आ गया, तो यानी आपका ये जितने टाइम्स बन रहा है ये बी, यही आपका क्या हो गया, यही आपका मासा हो गया, HCF हो गया। ठीक है, समझ गए होगे आप लोग। अभ्यास ज़रूर कीजिएगा, बिना अभ्यास के गणित नहीं आती, ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है, इसे अच्छे से लिखिए कीजिए रफ कॉपी पे साथ में। ठीक है, ये देखिए लिखना ना भूलें यूक्लिड प्रमेय पहले, फिर उसके बाद उसको लिखें, तब तक करें जब तक 0 ना आ जाए। इस प्रकार आंसर क्या हो गया, 8। फिर 4 नंबर क्वेश्चन में भी आपने जैसे Q और P वाला किया था, सेम उसी तरीके से है ये वाला क्वेश्चन भी आपका। ठीक है, यूक्लिड प्रमेय से धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो अब इसमें भी हमें क्या करना है, सेम उसी तरीके से आपको पूरी प्रक्रिया करनी है। ठीक है, क्या करेंगे, पहले हमने मान लिया, पहले तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि इस रूप में किसी नंबर को लिख सकते हैं। अब वो नंबर धनात्मक पूर्णांक है तो b अब देखिए मल्टीप्लाई पर गौर कीजिए, यहाँ 3 लिखा हुआ, मल्टीप्लाई 3 का लिखा हुआ, तो यानी जो रिमाइंडर होगा वो कभी भी 3 से बड़ा नहीं होगा। रिमाइंडर हमेशा जब भी होगा, ये जिस भी नंबर को इस फॉर्म में लिखा गया इस रूप में, तो उसका रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा। तो अगर उसको हम लोग तोड़ के लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से a 3q + r, और जहाँ r की वैल्यू ये 3 नंबरों में से कुछ भी हो सकती है।
आपका ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। अब जब विषम धन पूर्णांक बोल दिया तो फिर वही पुरानी बात, ठीक है, आपकी आ गई कौन सी, नहीं वर्ग बोला, सॉरी क्वेश्चन में क्या बोला था उन्होंने, वर्ग करने के लिए बोला था, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो अब इन सभी का वर्ग कीजिए आप, क्या करेंगे, इनका आप होल वर्ग करिए, ठीक है, को प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार इन सभी का हमने होल वर्ग कर दिया, स्क्वायर लगा ना ये ऊपर, तो जब होल वर्ग किया, इनको खोल दिया, देखिए ये और लगा हुआ है यानी कामा है, ये अलग अलग हैं, एक साथ जितनी पॉसिबिलिटी थी वो सब ले ली गई हैं, ठीक है। तो अब इसको देखिए, ये आपका नंबर, ये आपका पार्ट, ठीक है। अब क्या हुआ इससे चीज़ क्या हुई, जब इतना कर लिया हम लोगों ने, इसको तोड़ दिया, तो तोड़ने के बाद ध्यान से आप देखिए तो ये क्या बना, क्या आपको इससे कुछ अंदाज लगा, ध्यान से देखिए, आपको इसमें अंदाज लगा होगा, आप समझ पाए होंगे इसमें कि देखो जो आपका ये सब करने के बाद ध्यान से देखिए, ये आपको 3 के मल्टीप्लाई में जो फॉर्मेट था वही सब बना लिया गया कॉमन लेके। तो अब आप इस नंबर को अगर एक कोई दूसरा मान लो, ABCDPQ कुछ भी मान लो, तो क्या इस A2 को देखो हम लोग 3 इंटू एक नए वेरिएबल के टर्म में लिख सकते हो कि नहीं, भाई Q का तो होगा मल्टीप्लाई ही, ठीक है। इसी तरीके से ध्यान से देखो, जब लेट किया गया है तो ये भी एक कोई मल्टीपल नंबर होगा, ये तो हम आपको बता चुके हैं ना, जिसे डिवाइड किया जाता है वो PQRST करके अलग अलग टाइम्स में जा सकता है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, जैसा नंबर होगा जैसा रिमाइंडर होगा उसके हिसाब से वो अलग अलग बचा होगा। तो इसी हिसाब से आपका ये भी, ठीक है, होगा। और तो ये एक नए डिजिट के फॉर्म में हम लोगों ने इनको लेट कर लिया कि ये M या कोई अदर नंबर होगा। तो अब अगर इसकी जगह पे नंबर रख देंगे तो ये फॉर्मेट बन गया कि नहीं, बस ये आपका प्रूव हो गया कि A2 को इस फॉर्म में लिखा जाता है। कंफ्यूज मत होइए, आपको कुछ नहीं, सिंपल स्टेप याद रखिए, जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन हो, वर्ग बोल रहा है, क्यूब बोल रहा है, आप वो फॉर्म आपको मालूम है, यूक्लिड थ्योरम, और आपको सबसे पहले रिमाइंडर कंफर्म करना है मल्टीपल कितने का बोल रहा है, मल्टीपल जितने का बोल रहा है उससे कम, गुणांक जितना कम है उसको आप रिमाइंडर में लिख लीजिए, जितनी पॉसिबिलिटीज़ हों, ठीक है, जितनी पॉसिबिलिटीज़ हों उनको लिख लीजिए, वर्ग क्यूब जो कहा गया आप कर दीजिए। करने के बाद आपको जो फॉर्मेट बोला जा रहा है उसी फॉर्मेट में रीअरेंज आपको फिर से करना है। तो जब हमने उसको रीअरेंज कर लिया, सब कॉमन लेके होल स्क्वायर खोल के देखिए ध्यान से, उसके बाद अब वो जो अंदर ब्रैकेट में बन रहा है उसको हमने कोई चीज़ मान ली, एक नया वेरिएबल जिस फॉर्म में क्वेश्चन में दिया गया हो वही मान लीजिए आप, जिस रूप में पूछा जा रहा हो आंसर में, तो आपका ये आपका बन गया, ठीक है, यही आपका प्रमेय हो गया। इसी तरीके से आप लोग ये वाला क्वेश्चन स्वयं लगाने का अभ्यास करें, ठीक है। इसका सलूशन मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन आप अपने बुद्धि का ही इस्तेमाल करें इसमें, ठीक है, पूरा तरीका वही है। इसमें आपको क्या बोला गया, घन, घन का मतलब क्यूब भी होता है, ठीक है, तो आपको यही करना है। घन मान लिया, 9 का देखिए मल्टीपल लिखा हुआ है तो यानी 8 तक रहेगा, कितने तक, 8 तक, ठीक है, कहाँ गया ये, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका क्यूब करेंगे, ठीक है। पहले तो जितनी पॉसिबिलिटी थी तो सबको नहीं लिखा गया, बस शुरुआत के 2-3 लिख दिए गए, और उसके बाद फिर आपको इस तरीके से पार्ट में वैल्यू रख दी गई, ठीक है। हमको कुछ मान लिया एक मल्टीपल में और उसको लिख दिया, तो दिखा दिया कि देखिए ये फॉर्मेट आपका बन जाएगा, ठीक है। और आपको इसमें कुछ भी नहीं है, इसके अलावा इसको समझिए और आप खुद अभ्यास कीजिए, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा।